आज हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की यानी कि ओसीडी की। इस बीमारी में इंसान के अंदर एक सोच यानी एक थॉट आती है और वो दिमाग में घूमती रहती है, जिसकी वजह से वो इंसान दुखी और चिंतित रहने लग जाता है। और ये जो थॉट है उस इंसान को एक ही काम को बार बार करवाने के लिए मजबूर करती है, और जब वो इंसान उस थॉट के हिसाब से काम करता है तो थोड़ी देर के लिए वो थॉट कम हो जाती है, परंतु नेक्स्ट पल ही वो थॉट फिर से उसी इंसान के दिमाग में आती है और फिर से वो ही काम करवाने के लिए मजबूर करती है। इस तरह से इस इंसान की जो जिंदगी है एक लूप में फंस के एक ही जगह रुक जाती है। इसको अब अलग अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि एक इंसान को विचार आता है कि मेरे हाथ गंदे हैं, इसमें कीटाणु लगे हुए हैं। कुछ लोगों के दिमाग में इमेज आती है कि उसकी वाइफ फर्श पे पड़ी हुई है, उसके पेट में चाकू लगा हुआ है और वो चाकू भी उसी ने मारा है, जबकि उसकी वाइफ जिंदा है। काफी बार ऐसे लोग जब छत पे घूमने जाते हैं तो उसके दिमाग में विचार आता है कि मैं छत से कूद जाऊं, या कोई रास्ते में जा रहा है तो दिमाग में विचार आता है कि मैं इसको पीट दूं, इसको गाली दे दूं। जब कार ड्राइव करते हैं तो उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं अपनी गाड़ी को एक पेड़ से टकरा दूं। इस तरह के बार बार उसके दिमाग में एक विचार आता रहता है। हर इंसान के दिमाग के अंदर कभी ना कभी उल्टे पुल्टे विचार आते हैं और ये एक नॉर्मल चीज है, परंतु अगर ये विचार लगातार 1 घंटे तक उस इंसान में आते रहते हैं और ये विचार उसको बहुत विचलित कर देते हैं, चिंतित कर देते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रोज के काम भी नहीं कर पाता है, तब इस तरह की थॉट को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। अब अगर हम इस बीमारी के लक्षणों की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कॉमन है जिस पर डिस्कस किया जाता है वो है कॉन्टामिनेशन का लक्षण। इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं। साइड से अगर कोई कुत्ता भी निकला है तो उसे लगेगा कि उस कुत्ते ने उसका हाथ है वो टच कर लिया है, चाट लिया है। दूसरे से हाथ मिलाने के बाद भी ऐसा लगेगा कि उसके हाथ में जर्म आ गए हैं, जिसकी वजह से उसके दिमाग में एक सोच आएगी कि जर्म मेरे शरीर के अंदर जाएंगे, मुझे बीमार कर देंगे, जिसकी वजह से उसके अंदर एक बेचैनी बढ़ती रहती है, जिसको कम करने के लिए ये काफी देर तक हाथों को धोते रहते हैं। हाथ धोने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि अभी भी हाथ गंदे हैं, तो फिर से हाथ धोते हैं। इनका ज्यादातर समय हाथ धोने में ही निकल जाता है। इसी तरह से अगर कोई घर में कोई मिलने वाला आया है और वो जिस बेड शीट पे बैठ गया है तो उसको लगेगा कि उसके बैठने से उस बेड शीट में कीटाणु आ गए हैं। वो उस बेड शीट को जैसे ही उसका मिलने वाला जाएगा तुरंत उसको धोएगा, क्लीन करेगा। इस तरह से कुछ लोगों में सेक्सुअल थॉट भी आते रहते हैं अपने क्लोज रिलेटिव के लिए, जैसे कि अपनी कजिन के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। ये इंसान वैसे बहुत सही होते हैं, इनका कोई इस तरह का इंटेंशन नहीं होता है, लेकिन इनके जो थॉट है वो अंदर चलते रहते हैं। ऐसी सोच इनको बार बार परेशान करती रहती है, खुद को रियलाइज कराती रहती है कि मैं कितना गंदा इंसान हूँ कि मेरे दिमाग में इस तरह की गंदी सोच आ रही है, जिसको काफ़ी बार ये डॉक्टर से शेयर करने से भी डरते हैं। ये इतना तो समझते हैं कि मेरी जो सोच है वो ठीक नहीं है, लेकिन उस सोच को ये रोकने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो सोच है वो बार बार इनके दिमाग में घूमती रहती है। इसी तरह से कुछ पेशेंट के अंदर भगवान या अल्लाह को लेकर गलत विचार आ जाते हैं। काफी बार विचार आते हैं कि इनकी मूर्ति को तोड़ दूं, इनकी मूर्ति के साथ ये कर दूं, इसकी मूर्ति के साथ ये कर दूं। इन सब की वजह से उसे लगता है कि वो कितना बुरा है कि भगवान के लिए भी गंदी सोच रखता है, जिसके चक्कर में वो फिर हनुमान चालीसा पढ़ता रहता है या कुरान पढ़ना स्टार्ट कर देता है। ओसीडी बीमारी हमारे समाज में बहुत ही कॉमन है। हर 100 लोग में से 2 लोगों के अंदर ये बीमारी मिल जाएगी। अगर इसके कारणों की बात करें तो हमारी जो थॉट है वो दिमाग के बने एक सर्किट में फंस के रह जाती है और वो बार बार एक ही जगह पे घूमती रहती है। इस तरह से कुछ केमिकल होते हैं हमारे दिमाग में, जैसे कि नॉर एड्रेनलिन, सेरोटोनिन, इनका डिसरेगुलेशन हो जाता है। अब अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। एक है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और दूसरा है मेडिकेशन। काफी बार पहले कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज करते हैं, उसके बाद मेडिकेशन यूज की जाती है, लेकिन कुछ पेशेंटों में दोनों एक साथ यूज करनी पड़ती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में उस इंसान को वो काम करने से रोका जाता है, जैसे कि उसे लगता है कि उसके हाथ गंदे हैं तो उसे एक बार हाथ धोने दिया जाता है। अगर फिर से उन्हें दोबारा लगता है कि हाथ गंदे हैं तो उन्हें इस बार हाथ नहीं धोने के लिए मोटिवेट किया जाता है। जब उसके दिमाग में ये चल रहा है कि हाथ गंदे हैं फिर भी उन्हें हाथ नहीं धोने दिया जा रहा है, तो उसके अंदर एक एंजाइटी का जो लेवल है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसको उसे कंट्रोल करने के लिए बोला जाता है। ये जो एंजाइटी है 10 से 15 मिनट ज़्यादा परेशान करती है, फिर धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। फिर भी ऐसा लगता है कि वो अपनी जो इस एंजाइटी या चिंता को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए काफ़ी बार मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक ऐसी बीमारी है जिसको
उसके परिवार वालों को काफ़ी बार लगता है कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये मन से ही हाथ धोता रहता है। जबकि ये खुद चाहे तो भी हाथ धोने से खुद को रोक नहीं सकता। जैसे कि इस बीमारी में उस मरीज के दिमाग में एक सोच चलती रहती है जो उसे परेशान करती रहती है, उसे मजबूर करती रहती है कि बार-बार हाथ धो। काफ़ी बार उसको पता भी होता है कि मेरे हाथ सही है, लेकिन जो सोच उसके दिमाग में बार-बार घूम रही है, वो उसको फ़ोर्स करती रहती है कि आप जाके हाथ धोएँ। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट इस बात पे बहुत निर्भर करता है कि जिसके अंदर ये बीमारी है उसको ये पता रहे कि ये जो बार-बार हाथ धोने की जो प्रक्रिया है वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी है या फिर उसके अंदर एक सोच है जो उसको फोर्स कर रही है हाथ धोने के लिए। जबकि उसको ये पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है। अगर ऐसा कोई मरीज है जिसको पता है कि मेरे हाथ गंदे नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे जो सोच है वो दिमाग के अंदर जो सोच है वो मुझे फोर्स कर रही है कि मैं जाके हाथ धोऊँ, तो ऐसे मरीज में जब ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है तो उनका जो आउटकम है, उनका जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है। जब भी किसी इंसान की बीमारी होती है तो उसके दिमाग में जो सोच बार-बार आती है, उसे स्टार्टिंग में रियलिस्टिक नहीं लगती है। लेकिन जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती जाती है, तो उसे वो सोच है वो रियलिस्टिक लगने लग जाती है। इसीलिए जब बीमारी स्टार्ट होती है, उस टाइम अगर इलाज लिया जाए तो उस बीमारी के सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। परंतु टाइम के साथ पेशेंट को जो सोच उसे परेशान कर रही है वो खुद की लगने लग जाती है, जिसकी वजह से उसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल से हो पाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब आपके अंदर इस बीमारी के बारे में पता चले तो उसी समय तुरंत जाके अपना इलाज स्टार्ट करें, क्योंकि जितना जल्दी इलाज स्टार्ट होगा, आप उस बीमारी से उतने जल्दी निकल पाओगे और वो आपकी ज़िंदगी से परमानेंटली वो बीमारी हट भी सकती है। तो ये था दोस्तों ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का एक वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ओसीडी एंड नॉर्मल हाइजीन प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।